नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट परीक्षा पहले ही प्रयास में किस प्रकार से क्वालिफाई किया जाए ताकि हमें दोबारा फॉर्म फिल करने की आवश्यकता न पड़े। और पहले ही प्रयास में पास करने के मतलब ये नहीं भैया कि केवल मुझे 82 मार्क्स लेकर आ जाओ। अर्थात ये है, अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से हो तो 82 मार्क्स में आपको पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स है सीटेट का। तो अगर आप सिर्फ 82 मार्क्स ला करके और 90 से कम मार्क्स ला करके आप सोचोगे कि नहीं मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, और यदि आप जनरल से हो तो ये सोच रहे होंगे कि 90 मार्क्स ले आओ और मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तो बिल्कुल आप भ्रम में हो भैया। मैं बता दूं, केवल अगर आप 82 मार्क्स ले आओगे तो केवल और केवल सिर्फ आप अपने स्टेट में ही पात्र कहलाओगे। अर्थात जो अपने स्टेट में जो आएगा ना शिक्षक भर्ती की वैकेंसी, सिर्फ उसी में ही पात्र कहलाओगे। अगर आप सोचोगे कि यार सेंट्रल में मैं फॉर्म फिल करूँ या दूसरे स्टेट में जैसे ही शिक्षक भर्ती आता है उसमें मैं फॉर्म फिल करूँ, तो भैया उसमें आपको, अगर आप ST SC OBC तो आपको जनरल कैटेगरी से ही लिया जाएगा। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको 90 प्लस मार्क्स ही लेकर आने हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे जनरल से हो चाहे ST SC OBC हो, 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। यही सोच करके आप इस साल का एग्जाम बिल्कुल दिलाइएगा भैया, ठीक है। और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सीटेट का फॉर्म फिल किया है उन सभी कैंडिडेट का एक क्वेश्चन ये रहता है कि हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, अपनी योजना बनानी चाहिए ताकि दोबारा फॉर्म फिल करने की आवश्यकता ना पड़े और एक ही बार में हम क्वालिफाई कर जाए सीटेट को, 90 प्लस मार्क्स लेकर के आ जाए। और क्वेश्चन ये रहता है कि इन 18 से 20 दिनों में क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए, और नोट्स बनाने चाहिए तो किस प्रकार से बनाने चाहिए। और अगर क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि इन 18 से 20 दिनों में क्या मॉक टेस्ट देने चाहिए, और मॉक्स देने चाहिए तो फिर कहाँ से देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिलाने चाहिए या नहीं, ये सारे क्वेश्चन उन लोगों का रहता है। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसका एग्जाम जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में। तो जैसे ही आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया होगा, आपने बहुत सारे रिसर्च किए होंगे, सर्च किए होंगे और पता किया होगा कि उसका एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होता है। इसका जो एग्जाम होता है मुख्यतः आपको पता चल गया होगा कि 2 पारियों में होता है। प्राइमरी अर्थात पहली से 5वीं के लिए होता है, और मिडिल अर्थात 6वीं से 8वीं के लिए 2 पारी में होता है मुख्यतः सर। और प्रथम पाली बोलो जो है तो सुबह 9:30 बजे से लगभग 12 बजे के आसपास जो होता है वो सेकेंडरी पेपर, अर्थात जो 6वीं से 8वीं के जो एग्जाम होता है वो पहले होता है, और जो सेकंड जो पेपर होता है अर्थात पहली से 5वीं तक की वो लगभग 1:30 बजे से 4 बजे के आसपास की, ये 2 एग्जाम होता है, ठीक है। और इन दोनों के अगर की सिलेबस की बात करोगे तो सिंपल सा सिलेबस है। अगर की प्राइमरी के सिलेबस की बात करो तो हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी और बाल विकास, ये मिला करके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में से 30 मार्क्स अर्थात 30 नंबर के टोटल होते हैं। टोटल 150 मार्क्स से होता है, और इसमें किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्क्स नहीं है, आपको अच्छे से पता ही होगा। अब मुख्यतः बात यह आती है कि हमारा जो सीटेट का एग्जाम है वो मुश्किल से 18 से 20 दिनों का ही बचा हुआ है। तो ये 18 से 20 दिन में किस प्रकार से हमारी पर डे की जो योजना है उसको तैयार करनी चाहिए ताकि 90 प्लस मार्क्स हम स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहला, अगर आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी यूट्यूबर आपको बोले कि नहीं आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना भैया, ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप ये चेक करें कि आपका जो पढ़ने का स्ट्रेंथ है वो कितना है। हो सकता है आपका पढ़ने का स्ट्रेंथ 2 घंटा हो, पर डे के हिसाब से 4 घंटे का हो, 5 घंटे का हो, ठीक है। किसी किसी का 8 घंटे का होता है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी स्ट्रेंथ 4 घंटे की है, ठीक है, तो अगर कोई यूट्यूबर या कोई और आपको बोले कि आपको 8 घंटे पढ़ने चाहिए पर डे के हिसाब से, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। एक दिन फॉलो कर लोगे, दूसरा दिन कोई मतलब का नहीं रहेगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ 4 घंटे की है तो आप 5 घंटे के हिसाब से आप बना सकते हो, 1 घंटे एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो वो चलेगा, ठीक है। तो कम से कम 18 से 20 दिनों भैया बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ने 5 घंटे के हिसाब से विषयवार अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो डिवाइड में किस प्रकार से करोगे, तो सबसे पहले देखिए आप अपने आप को एनालाइज कीजिए। एनालाइज का मतलब ये है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ये है जिसमें आपकी सबसे अच्छी पकड़ है, जिसको पढ़ने में आपको सबसे सरल लगता है और आपको उसको पढ़ने को दे तो आप घंटों उसको पढ़ सकते हो। क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना 1 से 2 सब्जेक्ट, कोई ना कोई ऐसा होता है 2 सब्जेक्ट जो उसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। हो सकता है आपका वो हिंदी हो सकता है पर्यावरण हो सकता है वो CDP हो, ठीक है। तो ऐसे 2-3 सब्जेक्ट है जिनको आपकी सबसे अच्छी पकड़ है, तो उनको क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपके पास 18 से 20 दिन बचा हुआ है, तो 18 से 20 दिनों में आपको सबसे पहले सुबह उठना है। जो आपका सरल सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले रिवाइज कीजिए। जितना सारा पढ़ चुके उसको एक बार फटाक से आधे घंटे के अंदर रिवाइज कीजिए। अगर दूसरा सब्जेक्ट है दूसरों को भी रिवाइज कीजिए, आधे घंटे 1 घंटा हो जाएगा, बहुत है। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट जो टफ लगता है, जिसको आप लगता है इसको आप कवर नहीं किए हो सकता है वो आपका गणित हो सकता है और दूसरा विषय हो जाए,
तो उस सब्जेक्ट को आप 1 से 2 घंटे उसको दीजिए, मैथमेटिक्स को, ठीक है। उसके बाद और जो सब्जेक्ट बचा है 1 घंटा 2 घंटे ऐसे कर करके एनालाइज कीजिए और बीच बीच में ब्रेक ले करके कंटिन्यू पढ़ाई कीजिएगा। एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 घंटे तो आप पर डे की आपकी पढ़ाई होनी ही चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए इस 18 से 20 दिनों के अंतर्गत। तो मेरी मानिएगा, तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो 2-4 पन्नों का सिर्फ शॉर्ट रिवीजन के लिए आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे मान लो आप CDP पढ़ रहे हो, ठीक है, CDP अर्थात जो पेडागोजी है वो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो पढ़ोगे तो आपको पता ही होगा कि उसमें अलग अलग आपको विचारधारकों के नाम पढ़ने पड़ते हैं, उसके विचार पढ़ने पड़ते हैं कि किस पर क्या सिद्धांत दिया उसको पढ़ने होते हैं। मान के चलो अगर कि आपको संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ना है तो किसने दिया, पियाजे ने दिया कि कोलबर्ग ने दिया है कि अलग अलग जो वाइगोस्की है उन्होंने दिया है। तो ऐसे ऐसे जो आपका विचार है और विचारधारा कथन अर्थात कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी बात कही है उसको आप जो शॉर्ट नोट्स पे लिख सकते हो। कौन से वैज्ञानिक ऐसा है जो मनोविचारक जिन्होंने अपने ये थ्योरी दिया, ये सिद्धांत दिया है। तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा जो क्लिप है ना उनको आप शॉर्ट कर करके आप जो नोट्स है उसमें रख सकते हो, उसमें शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर सको। तो ऐसे 2-4 पेज का अगर कि नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसी प्रकार हिंदी में जो आपको टफेस्ट लगता है, आपको जो लगता है कि हाँ ये जो इसमें से जो क्वेश्चन है ये आ सकता है, ऐसा हो गया, तो वो आप 2-4 पेज का नोट्स बिल्कुल बना ही सकते हो। वो क्या है, आपको शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और सोचोगे कि मैं पूरे सब्जेक्ट का रिवाइज कर लूँ 1-2 दिन में, तो मुश्किल बहुत ही ज़्यादा। तो इससे अच्छा शॉर्ट नोट्स कुछ दिनों के लिए बना सकते हो, 2-4 पेज का ये इनफ है। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे बड़ा बात है जो आपके पास जो 18-20 दिन बचे उसमें क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट अर्थात अधिक से अधिक आपको अभ्यास करना है क्वेश्चन का। आप सोचोगे कि मैं कहाँ से अभ्यास करूँ, कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर से टेस्ट सीरीज लेकर के ऑनलाइन परचेस करके पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप जाइए अपने नज़दीकी जो बुक डिपो है वहाँ जाइए, वहाँ सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। 4 से 5 सालों का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है वो मिलता है, वो ले लीजिए। और सुबह से जितने सारे आपने पढ़े हैं उसके बाद रात को सोने से 1 घंटे पहले आप बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाइए। केवल और केवल एक सेट का एक दिन मॉक टेस्ट लगाना है। सारे के सारे मॉक टेस्ट लगाने के लिए मत बैठिएगा भैया। क्या कीजिएगा, सुबह से जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ को पढ़ लेने के बाद जब रात को आप मॉक टेस्ट लगाओगे, अर्थात टोटल के टोटल 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने से आपको क्या होगा कि वो जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, वो माहौल आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको ये समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस किस प्रकार से दिया जाता है, कैसे किस प्रकार से कथन दिया जाता है, कैसे निष्कर्ष दिया जाता है, कैसे आपको घुमाता है। और आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार से आंसर एक ही रहता है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न इस प्रकार से दिया जाता है कि एक क्वेश्चन को 4 अलग अलग तरीकों से पूछता है लेकिन आंसर वही रहता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जानने को मिलेगा और कुछ अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और किस प्रकार से जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मेट भी आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। और हाँ, इन 18 से 20 दिनों में अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी काबिलियत लगा दिए पढ़ने के लिए भैया, ठीक है। जितना से जितना ज़्यादा हो सके पढ़े। और पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रट्टू तोतों की तरह बिल्कुल पढ़ते जाइए, आगे पार्ट पीछे सपाट, बिल्कुल ऐसा नहीं होने चाहिए। मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल आपको समझ में आने चाहिए, समझ के अनुसार ही पढ़ना है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको। और हाँ, अधिकतर लोगों की ये सोच रहता है कि कंपटीशन बहुत टफेस्ट होने वाला है, बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो मैं आपको बता दूं, आपका कंपटीशन आपके खुद से होने चाहिए। अगर आप एक दिन में 4 घंटा पढ़ते हो तो आपका कंपटीशन होना चाहिए कि मैं अपना जो हायर स्ट्रेंथ है उसे ब्रेक करूंगा, उसे तोड़ूंगा। अगर 4 घंटे एक दिन में पढ़ता हूँ तो मैं 6 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा। तो ये कंपटीशन आपकी स्वयं से होनी चाहिए, ना कि दूसरों से। और अंत में एक वीडियो और लेकर आएंगे एग्जाम से 4-5 दिन पहले कि एग्जाम हॉल में हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि हमारा कोई भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए और हम ज़्यादा पैनिक भी ना हो। और कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहला सॉल्व करें, कौन को बाद में सॉल्व करें, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको सबसे लास्ट में सॉल्व करें, ताकि जितने भी 150 के 150 क्वेश्चन है सारे को अटेम्प्ट करके यार सभी के लिए टाइम मैनेजमेंट करते बन जाए। और अनेक लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम कौन से बुक से पढ़ाई करें। तो देखिए, आपके पास मुश्किल से 18 से 20 दिनों का ही टाइम है, तो किसी और पब्लिकेशन की बुक लेकर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो पुस्तक है आप उसी से ही पढ़ाई कीजिए। हमें ये पता है कि 90% जो एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके पास अरिहंत का ही बुक है, वो जो बुक है वो इनफ है, पर्याप्त है, उसी को मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास किसी अन्य पब्लिकेशन का होगा तो उसको भी मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए, बशर्ते दूसरा बुक पढ़ने के बजाय, तो वो काफ़ी अच्छा होगा और समझ के रखे पढ़िए। और हमारे तरफ से जितने भी सीटेट के
कैंडिडेट हैं जो इस साल एग्जाम दिलाने वाले हैं 2024 में, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सभी के सभी 90 प्लस लेकर क्वालिफाई कर जाओ। तो चलिए, आपको सिर्फ इतना ही जानकारी देना था। जानकारी कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा भैया, ठीक है, ताकि इसी प्रकार जब भी हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। वीडियोस पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।